So class 5th, today we are going to start our second chapter, which is map. In previous chapter we learnt about the globe. हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब क्या है, एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का। तो इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। मैप में हमें जो चीज़ें अर्थ की होती हैं वो डिटेल में दिखती हैं, हम हर चीज़ को डिटेल में नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ग्लोब में हर चीज़, हर पोर्शन एरिया अर्थ का एक बार में एक टाइम पे हम नहीं देख सकते। तो ये एक कहना चाहिए एक शॉर्टकमिंग, एक प्रॉब्लम है ग्लोब के साथ कि हम पूरा एक बार में एक सरफेस पूरा अर्थ का देख लें, तो ये मुश्किल है और ये पॉसिबल मैप के थ्रू है। दूसरी डिफ़िकल्टी इसके साथ ये है कि हम ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मैप को आराम से फोल्ड करके कैरी कर लिया जा सकता है। ग्लोब में हमें पोर्शंस तो दिखेंगे, कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे, ओशंस दिखेंगे, और भी चीज़ें दिखती हैं जैसे कंट्रीज़ वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें ग्लोब में नहीं मिलती है। तो उसकी जगह पे मैप यूज़ होता है। और मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे। और एटलस एक बुक होती है जिसमें हर तरह के मैप के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको कहते हैं एटलस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। मैप कितने टाइप्स के होते हैं? मैप 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है पॉलिटिकल मैप, जिन मैप में हमें बाउंड्रीज पता चलती है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ है, कंट्रीज़ कहाँ है, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो वो मैप कहलाते हैं पॉलिटिकल मैप, जो हमें इंफॉर्मेशन इन सब चीज़ों की देते हैं। फिज़िकल मैप में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है माउंटेन्स की, कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ वैलीज़ हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ प्लेट्यूज़ है, कहाँ रिवर्स हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें फिज़िकल मैप में मिलती है और इसको हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। क्लाइमेटिक मैप, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इस मैप में हमें टेम्परेचर, रेनफॉल की, विंड का डायरेक्शन क्या है, क्या प्रेशर है, ये सब पता चलता है। ये हमारा क्लाइमेटिक मैप होता है। वेजिटेशन मैप में हमें अलग अलग जगहों में कि कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ पर सिर्फ ग्रास लैंड है, कहाँ प्लांट है, कहाँ घना जंगल है, कहाँ ऐसे ही क्रॉप्स हैं, किस तरह की क्रॉप्स हैं, क्रॉप मतलब फसलें, तो कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ये हमें वेजिटेशन मैप से पता चलता है। पॉपुलेशन मैप ये होता है कि उस मैप में हमें पता चलता है कि किस एरिया में, किस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पर कम पॉपुलेशन है। फिर आता है इकोनॉमिक और कमर्शियल मैप। इकोनॉमिक और कमर्शियल मैप होता है कि हमें वो एरिया पता चलते हैं कि जहाँ पर कमर्शियल काम हो रहा हो, जैसे इंडस्ट्रीज़, ट्रेड सेंटर्स, या एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है वो, माइंस वगैरह कहाँ है, पोर्ट्स कहाँ है, ट्रेड रूट्स मतलब किन रूट से ट्रेड किया जाता है वो कौन से हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। मैप मेकर्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर और द स्टडी ऑफ मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं और मैप की स्टडी करने वालों को कार्टोग्राफी कहते हैं। मैप की स्टडी को कार्टोग्राफी कहते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, वी कीप अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू द टॉप। तो अब हम पढ़ते हैं मैप के डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में। तो जब हम मैप को अपने सामने रखते हैं तो उसका जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम नॉर्थ कहते हैं और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको साउथ कहते हैं। जो हमारा राइट हैंड होता है वो ईस्ट होता है और जो हमारे लेफ्ट होता है वो वेस्ट होता है। तो इंडिया के मैप में टॉप के साइड पे हिमालयाज एंड तिब्बत है, ये हमेशा नॉर्थ में ही रहेगा। तमिलनाडु और श्रीलंका जो है वो साउथ में हमेशा रहेगा। ईस्ट में हमारे वेस्ट बंगाल और म्यांमार होगा। गुजरात और अरेबियन सी हमारे वेस्ट में होगा। तो ये 4 डायरेक्शन में हमारे मैप होता है।
और इसके अलावा भी 4 सब डायरेक्शन होते हैं। 4 सब डायरेक्शन मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये एक सब डायरेक्शन हो गया। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे सारे सब डायरेक्शन है। अब स्केल क्या होता है मैप में? देखो हमारी जो डिस्टेंसेस हैं सिटीज़ के या टाउन्स के या एक दूसरी जगह से दूसरी जगह के, तो वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर के उस पे है, फासले पे है। तो हम उसको एक टाइम पे मैप में अगर हम एज इट इज़ अगर प्रेजेंट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि जगहों को एक छोटी से सरफेस पे दिखा पाना। तो हम एक स्केल सेट की जाती है कि 1 सेंटीमीटर शो करेगा 100 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई चीज़ 5 सेंटीमीटर की दिख रही है मैप में, तो उसका मतलब वो है 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अनदर वे इज टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द मैप एंड डिवाइड इट इनटू अ फ्यू इक्वल पार्ट्स ऑफ देम। एक और तरीका होता है कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब स्केल का काम होता है कि हम बड़े एरिया को छोटे एरिया में डिस्क्राइब करते हैं स्केल के थ्रू कन्वर्ट करके। कलर स्कीम क्या होती है? मैप में अलग अलग कलर्स यूज़ किए जाते हैं। आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो कलर होता है उससे हमें उसके फीचर्स के बारे में पता चलता है कि कौन सा कलर मैप पे किस चीज़ को शो कर रहा है। जैसे ब्लू कलर है तो उसका मतलब होगा वाटर बॉडीज, ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ग्रीन कलर है तो वो लो लैंड्स को शो करेगा। ब्राउन है तो प्लेट्यूज को, अगर डार्क मतलब डीप ब्राउन है तो माउंटेन्स को। इस तरीके से कलर स्कीम होती है जो मैप को डिफाइन करती है। साइंस और सिंबल्स, आपके पेज नंबर 15 में कुछ साइंस और सिंबल्स बने हुए। ऐसे सिंबल्स जब हमें शो करते हैं, जब शो होते हैं मैप में, तो उसका मतलब क्या होता है, तो ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि हर सिंबल का अपना अलग मतलब होता है और याद रखने की कोशिश करिएगा। जब हम रोड पे भी चलते हैं तो हमें रोड के बीच में और या आसपास इधर उधर कहीं कुछ सिंबल्स नज़र आते हैं, जैसे स्पीड स्लो करने के, यू टर्न के और नो टर्न के। तो इस तरीके के सिंबल इसीलिए यूज़ होते हैं ताकि उससे देख करके इंसान समझ जाए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो हम आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा आपको। और आपका ये वर्क है और आपको कॉपी वर्क दिया जाएगा, उसको आपको करके सबमिट करना है।